तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारी सफाई अभियान वाला व्लॉग? क्योंकि अब क्या है ना, सबने रायता फैला दिया था। शबनम को किसी ने बता दिया और फिर किसी ने कहीं पोस्ट कर दिया किसी और जगह प्लेटफॉर्म पर जाकर, और फिर हमारे सबकी जगह सब पता लग गई। तो फ्रेंड्स, अभी क्या है ना, किसी ने तो ये भी बोला है कि पड़ोसी हैं, फिर कुछ बात बाहर आ जाएगी। तो हमने सोचा हम खुद ही बाहर आ जाते हैं, लेकिन अपने हिसाब से बता देते हैं। तो जितना बताना होगा उतना बता देंगे, वो भी घुमा फिरा के, पर असली वजह नहीं बताएंगे। ये लड़ाई क्यों हुई थी, कहाँ फनी गया था, हमने क्या ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख ली थी, और फनी ने किसकी कहाँ क्या पेमेंट हुई थी, जिसकी वजह से, क्योंकि जहाँ पैसा वहाँ लड़ाई। वैसे वो कुछ भी करे, मुझे कोई मतलब नहीं है। वैसे चाहे वो कोल्ड ड्रिंक भी पी लेगा ना, तो भी मैं तो बर्दाश्त कर ही रही थी, लेकिन अगर मेरे पैसे को गलत जगह उड़ाएगा तो फिर मैं उसको उड़ा दूंगी, और उड़ा ही दिया। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो चालू अपी की जो शुरुआत है वो दिखा रहे हैं वो किचन से, और किचन में फनी कह रहा है हलवा बन रहा है मम्मी पापा के जाने की खुशी में। हाँ भाई, तुम्हारी खुशी तो टपक टपक के दिख रही है। तुम चाहते हो घड़ी की चौथाई में अम्मा पापा यहाँ से चले जाएं, क्योंकि चालू अपी यही तो चाहती है। चालू अपी ज्यादा टॉलरेट कहाँ कर पाती है ससुराल को भाई, वहां जाती है तो भी, और वो लोग यहाँ आते हैं तो भी। अभी क्या है ना, सबको दिखाना है मैं कितनी अच्छी बहू हूँ। भले मैं वहां ना जाऊं, लेकिन मैं उनको बीच बीच में यहाँ पर बुला लेती हूँ। और हाँ, वो पहले से चीजें सुधर भी रही हैं। और फनी ने जो डायलॉग बोला है ना भाई साहब, उस डायलॉग पे अम्मी जी खिलखिला के, सॉरी अम्मा जी खिलखिला के हंस रही हैं। हाँ, अम्मी जी तो वहां पे घूम रही हैं। और ये जो घड़ी है ना, ये कोई रखी हुई नहीं थी भाई साहब, ये भी मंगाई थी। लाल परी अम्मी जी को लाल परी बना रहे हैं। हाँ, वैसे तो अम्मी ने लाल सूट पहन रखा है, तो घड़ी भी पहन सकते हैं। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये फनी ने अपने लिए मंगवाई है, फिर दिखाने के लिए कह रहा है कि अम्मा तुम ले लो। फिर वो तो पता ही है कि अम्मा मना करेंगी, तो इनडायरेक्ट वे में मुझे वो मिल ही जाएगी। मतलब ये है कि दिखावा भी हो जाएगा और अपने लिए चीज मंगाई गई अपने को मिल भी जाएगी। वाह फनी बाबू, बढ़िया है। और फिर दिखाते ये मैंने पहले देखे थे, वो पहले मेरे पास फोन नहीं था ना, वो वाला सांप बिच्छू, पता नहीं कौन कौन से भाई साहब कवर ढूंढ रहे। और जिस कवर के पीछे इतना बड़ा बवाल हुआ है, खरगोश उड़ा लिया भाई साहब उसने अपने फोन। कहती है खाला अच्छा हुआ ये सांप वाला उसने नहीं देखा, नहीं तो सांप वाला ले लेते। क्यों भाई, तुम सांप वाली घड़ी पहन सकते हो तो तुम सांप वाला फोन नहीं ले सकते हो? वैसे तू जो लेकर आई है वही कौन सा अच्छा था, फनी ने इसीलिए तो उतार कर बाहर फेंक दिया। बटन नहीं दिख रहे, उसमें कुछ नहीं दिख रहा, क्या ही कर लेंगे। और क्या जरूरत है तो अपने फोन को तुझे अपने फोन को खरगोश बनाने की भाई। और आते के साथ ही ओपनिंग लेते के साथ ही, फ्रेंड्स हमारी सबके घर में ऐसे नहीं है कि हमारी लड़ाई होती, क्योंकि हम भी कोई दूध के धुले नहीं है, हम भी जो ना फरिश्ते नहीं है, हम भी लड़ाई झगड़े करते हैं। अभी जब पड़ोसन ने पर्चा छाप दिया है और लोगों ने एक दूसरे को बता दिए हैं, तो फिर अब हमें तो बताना ही पड़ेगा ना। लोग कहेंगे कि ऐसा है वैसा है, तो धीरे धीरे करके जो इन्फॉर्मेशन आती है वो ये सरका देती है भाई साहब अपने हिसाब से। और मैटर को डाइवर्ट करना तो भाई साहब बखूबी आता है। वो अफसोस ये आगे निकल गई और भाई भाभी इस मामले में पीछे रह गए। और बता रही है कि फ्रेंड्स, लड़ाई के बाद ये जो मेरा व्लॉग है ना, इसकी मैं ओपनिंग ले रही हूँ। हम भी कोई फरिश्ते नहीं है, हम में भी लड़ाई होती है और ऐसे ऐसे बातें। और लड़ाई क्यों हुई है, मैं रो धो के बैठी हूँ। और ये बस मैं इसलिए बता रही थी कि हम सबके बीच में भी बहुत लड़ाइयाँ होती है। कभी आप मत समझो वैसे अब लोगों ने पोल खोल दी तो अब हम क्या करें। और फिर सफाई देके कह रही है आप ये मत सोचा करो कि सोशल मीडिया पे जो दिखता है वो हमेशा अच्छा होता है। ये तो हमें पहले से ही पता था, तभी तो पॉडकास्टर पॉडकास्ट बनाते हैं, क्योंकि उनको पता है जो तुम दिखा रही हो वो तुम असलियत नहीं है तुम्हारी। चलो अभी अब हमारे डायलॉग भी बोलोगी क्या? एकदम ऐसे ही होता है, सरप्राइज है, ये है वो है। नहीं चालू अभी, आप स्क्रिप्ट लिखती हो, आप रीटेक लेती हो, एक्शन 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 करके सब जब बोलते हैं सारा का सारा जो है ना वो सब के अपना। क्योंकि एक ऐसा क्यों होता है, जब आप बोलती हो तो और कोई नहीं बोलता, जब आप बोलती हो तो फैन बंद हो जाता है, जब आप बोलती हो तो लाइटें ऑन हो जाती हैं। तो चलो अभी क्या सफाई दे रही हो, ये तो हमें बहुत टाइम से पहले से पता है। रहने दो बस, हमें मतलब हमें बात नहीं करनी है फनी आपके सामने। फ्रेंड्स मैं अकेले में कह रही हूँ, हाँ 37 लाख लोग हैं मेरे साथ, लेकिन फिर भी मैं अकेले में कह रही हूँ। धीरे से कान लगा के सुनना, सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ, किसी और को मत बताना। 37 लाख सुन रहे हैं, मगर मैं एक के कान में बता रही हूँ। जैसे फनी कहता है फ्रेंड फ्रेंड, ऐसी बस मैं एक के कान में बता रही हूँ। धीरे से हाथ लगा के सुनो सुनो सुनो। चलो मैं आपके कान में बता रही हूँ। देखो, अपनी वाइफ की बात ना जब आप डांटते हो ना, तो वो आप किसी और के सामने
सामने मत डांटा करो। 37 लाख लोग सुन रहे हैं, वो अलग बात है कि सिर्फ 6 लाख लोगों ने देखा है। मतलब अपनी वाइफ को डांटना चिल्लाना चलो ठीक है, लेकिन किसी और के सामने नहीं, बेटी खाला के सामने डांटा मुझे, वो तो वैसे ही मैंने उनको अपनी हाउस हेल्प बनाया हुआ है, कोई फैमिली के सामने एकदम इतनी जोर जोर से। अच्छा भाई, मेरी फैमिली तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली। और जब नौकरानी बना के कहते हैं ना लोग इनको कि तुमने पिज़्ज़ा को और उसकी अम्मी को नौकरानी बना के कहते हैं, नहीं वो हमारी फैमिली है, वो हमारी खाला है, वो हमारी बहन है। और अगर वो हम ऐसे उनके साथ कर लेते हैं, बहन बहन के लिए कर देते हैं, तो उसमें क्या बुराई होगी। और आज इसे बड़ा बुरा लग रहा है भाई, इसके पति ने उनके सामने कहा। तो कितनी दोगली हो चालू अपी आप, जब इतना शोर मचा के बोल देते हैं ना तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। चालू अपी भाई साहब ये बहुत अच्छी भाई मैनिपुलेट बहुत अच्छा करती है भाई ये चीज को। कहती है फिर मैं ना रोने लगी, फिर मैं ना अंदर जाके रोने लगी, सबके सामने नहीं रोना चाहती थी मैं, छोटी सी बात पे क्यों रोने लगी चालू अपी, असली बात क्यों नहीं बता रही हो। क्योंकि रोना कब आता है, एक छोटे से कवर के लिए कोई रो रहा है। भाई तुम जितने लोग सुन रहे हो, छोटी सी सिंपल सी बात बताओ, जो सिचुएशन इसने बताई है, क्या उस सिचुएशन में पहली बात तो लड़ाई ही नहीं हो सकती। हाँ वो ये जरूर हो सकता है कि भाई जो भी आप कह रहे हो, आप कहोगे वो नहीं मानेंगे, आप मानोगे वो नहीं कहेंगे, मतलब जो भी है बातें हो सकती हैं, लड़ाई नहीं। और ऊपर से रोना धोना, ओफो ये तो बिल्कुल ही बेकार की बात है। और कह रही है अब मैं जाकर ना चुपचाप अपने ड्रेसिंग टेबल के पास जाके चुपचाप कोने में जाके रोने लगी। असली वजह तो बताती नहीं हूँ चलो भी, देखो अब तुमने इतना सच तो बताया, थोड़ा तो बताया ना, और बताओ प्लीज प्लीज और बताओ। कहती है फिर मैं वहां पे रो रही थी ड्रेसिंग टेबल के पास, फिर लहर आ गई और फिर जल्दी से हमने टेंट वेंट लगा लिया। है ये तो वही वाली बात हो गई, ये तो वही वाली बात हो गई, दिल पे पत्थर रख के मैंने मेकअप कर लिया, मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। वाओ, फिर टेंट वेंट लगा के मैं नॉर्मल हो गई। टेंट लगाने से तुम्हारी आंखें छुप गई क्या, तुम्हारी आंखें रो रही थी। और आंखों पे कौन सा टेंट लगता है, टेंट लगता है गालों पे, और गालों से किसी को पता चलता है कि रोया है कि नहीं रोया है। वो तो रोने से तो वैसे ही टेंट जैसे गाल हो जाते हैं भैया, किसी के हो या ना हो, मेरे तो हो जाते हैं भाई गाल गुलाबी। और ऐसा नहीं है कि मैं नहीं रोती हूँ, जितना हंसती हूँ ना रोती भी बहुत जल्दी हूँ। किसी की विदाई देख लूंगी तो मेरे को रोना आ जाएगा, अपनी विदाई के वो फोटो देख लूंगी ना तो रोना आ जाएगा। किसी मतलब इमोशन सीन देख लूंगी कि भाई कोई लड़की है वो दूर जा रही है, या कोई भाई बहन है, कोई आपस में उनकी कोई ऐसी बात हो रही है, विदाई का कोई ऐसा सीन है, तो फटाफट फटाफट मेरे आंसू निकल आते। और पर्पसली मतलब जब ऐसे कोई तकलीफ होती है और उसमें जब रोना आता है तो भाई साहब उसमें तो नाक वाक सब लाल हो जाती है। फ्रेंड ये कवर लेकर आए थे, इसने ऐसे कवर चढ़ा लिया, इसमें यहाँ पे बटन वटन भी नहीं दिख रहे थे। फ्रेंड मैं कवर लाई थी और इन्होंने मेरा कवर उतार के जमीन पे फेंक दिया। फ्रेंड चलो अभी कितनी नौटंकी करोगी, दिख रहा है साफ साफ स्क्रिप्टेड है। फनी सोच रहा होगा है ये कितनी नौटंकी है यार। ए ले भाई साहब, उनको यही नहीं पता, कहते इसलिए तो रो रही है। ये ले भाई साहब, जिस वजह से लड़ाई हुई है, जिस वजह से ये रोई है, और उसको ही नहीं पता कि ये अच्छा तो इसलिए रोई है। चालू अपी खुद की पोल खुद ही खोल दी, खुद का झूठ खुद ही पकड़ा दिया लोगों को। लेकिन भाई साहब एक चीज तो है, चालू अपी इसमें तो सक्सेसफुल हो गई, क्योंकि जो दिखाना चाह रही थी ना वही इसने दिखा दिया। और उसमें 99.9% कमेंट जो है वो इसको बैश कर रहे हैं, इसके शौहर को, बजाय इसके कि उसका चैनल बनाया, उसको ये प्रमोट करे और उसको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाए, उसके अपने पैरों पे खड़े होने के काबिल बनाए, उसको अपना चंद पैसे कमाने के लिए व्लॉग बनाए और उसको प्रमोट करे। ना ना, लोगों की नजरों में एकदम से गिरा दिया, क्योंकि लोगों ने ऐसे ऐसे कमेंट करे हमारी चालू अपी, हमारी चालू अपी। एक तरफ चल रही ना इसकी छपरायन दोस्त, आप ही आप ही आप ही आप ही कर रहे हैं लोग, और बेचारे को सूफियान को गलत ठहरा दिया। एग्जैक्टली वही राजनीति खेल रही है चालू अपी, क्योंकि ये ब्लॉग किसका है, चालू अपी का। और फाइनल एडिटिंग जो हो जाती है उसको कौन अप्रूव करता है, ऑफ कोर्स मालकिन। तो मालकिन को पता होना चाहिए कि कौन सी चीजें रखनी है, कौन सी चीजें नहीं रखनी है, तो वो सारी चीज रखी। देखो 2 पॉइंट बताऊंगी। एक पॉइंट तो ये इसने जो हाईलाइट किया, ये सारा का सारा झूठा स्क्रिप्टेड ड्रामा कि मोबाइल कवर लेकर आई, इसने मोबाइल कवर उतार के फेंक दिया। पहली बात तो उसकी इतनी औकात नहीं कि वो तेरे मोबाइल कवर को जमीन पर फेंक सके, तो ये सब झूठी मनगढ़ंत कहानी थी। क्योंकि अगर ऐसा कुछ हो रहा था और चालू अपी उसको कंटेंट ना बनाए हंसी मजाक में, पॉसिबल ही नहीं है। चलो दूसरा इंसिडेंस बताती हूँ जो कि जानबूझकर किया गया है, जो कि उसको कंटेंट भी बनाया गया है। वो फनी को इजाजत दी गई है कि तुम मुझे बैश करो अपनी माँ के साथ, कोई बात नहीं। वरना फनी की इतनी हिम्मत कि वो अपनी माँ के सामने अपनी बीवी को कंपैरिजन करके ये कहे कि आजकल के तुम्हारी बस की नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते जितना काम मेरी अम्मा ने करा। ना ना भाई, मैं नहीं मान सकती बिल्कुल भी। क्या आप लोग मानोगे? कमेंट में जरूर बताएगा, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मैं ये सोचती हूँ गलत कमेंट करेंगे तो भी हमारा फायदा, अच्छे कमेंट करेंगे तो भी हमारा फायदा, मेरी तारीफ करेंगे तो भी हमारा फायदा, फनी को
जो है नई तारीफ नहीं करेंगे, उसको बैश करेंगे, बुरा साबित करेंगे और उसको उसको बैड लाइट में लाएंगे तो भी। अभी जहाँ फनी भाई जो है इंटरनेशनल जीजू हो रखे थे, आज वो इंटरनेशनल जीजू रेड फ्लैग बन गए। तो फ्रेंड, एक तो कवर, ऊपर से सबके सामने बोला। अरे चलो पी, अपने गालों को और क्यों भुला लिया। हमें पता है कि तुम झूठ मूठ का नाराज होकर दिखा रही हो। चल तो आ जा। नहीं 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 फनी नहीं, छोड़ो नहीं 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 भाई मुझे हंसी आ रही थी। और उसके बाद सारी सेटअप होने के बाद फिर लाके दिखाई। चाहती तो पहले भी दिखा सकती थी, यहीं खड़े होकर बोल सकती थी, लेकिन सब कहानी बनाई है। और भाई साहब ये जो खरगोश बना के लाई है अपने फोन को इसकी जगह मैं भी होती तो इसको यही समझाती कि इससे कोई फायदा नहीं है, कहाँ से स्विच लोगे, और वो भी उस फोन को जिस फोन को आप रेगुलर रिकॉर्डिंग के लिए यूज कर रहे हो। तो उसको जितना हो सके आप इजी टू हैंडल रखना चाहिए, ना कि इतना कि उसको तो माऊ माऊ करके, जैसे वो कहते हैं ना, मैडम कहती हैं बच्चे को सॉफ्ट सॉफ्ट से चीज को कि माऊ माऊ है, सॉफ्ट सॉफ्ट है। भैया तुम्हें इसके ऊपर लेटना है, ये सब गोद में रखना जो सॉफ्ट सॉफ्ट है, ये रिकॉर्डिंग करना है ना, तो इजी टू यूज रखना चाहिए। इससे तो वैसे ही हाथ फिसलेंगे, इसमें स्विच नहीं मिल रहे, आप जूम इन जूम आउट नहीं कर सकते, कुछ आप कर नहीं सकते, तो क्या फायदा। और देखो जहां तक इसने फिंगर को फोल्ड करके रखा हुआ है ना, साफ दिखाई दे रहा है कि इतने मिंग जो उसमें खड़े हुए हैं, यानी कि जो रेशे होते हैं, उससे इसको हाथ को कितना फोल्ड करना पड़ा, यानी कि देखो कितना ऊपर है ये। तो ऑफ कोर्स अगर वो कह रहा है समझदारी की बातें, तो उसमें तुझे मुंह सुझाने की क्या जरूरत थी, लेकिन असली मामला तो ये था ही नहीं। और दूसरी बात, जब ये कवर लेकर आई थी ना, तो ये कवर ये दिखाती, फ्रेंड देखो हम कितनी अच्छी कवर लेकर आए। आज तक 10 रुपए की चीज लेकर आई है, तो ऐसा हुआ है कि आपको वो व्लॉग में देखने को ना मिला हो। प्लॉट खरीदा, मकान खरीदा, सब दिखाया, सोना खरीदा, डायमंड खरीदा, सब दिखाया, कपड़ा खरीदा, और जो चने खाते हैं ना सड़क पे खड़े होकर, वो सब दिखाया। और कवर भी ये जितनी बार कवर लेकर आई है, वो सारे कवर दिखाए, चाहे अपने लिए लाई हो चाहे पिज्जा के लिए लाई हो। तो झूठी मक्कार। फ्रेंड कितना क्यूट कवर है, इसको निकाल के इन्होंने जमीन पर फेंक दिया था, और कहती है निकाल के सबके सामने, बेटी खालो के सामने जमीन पे फेंक दिया था। अब वो नौटंकी कर रहा है, उसके कान मरोड़ मरोड़ के। ओफ, फोन है कि खरगोश है। सही है फ्रेंड, लड़कियों के यही चौचले। ओ भाई करेक्ट कर, लड़की नहीं है, लड़की है पिज्जा सारा लहर। लड़कियों का ठीक है अपना कवर, अपना ठीक है कवर, हो ना हो ना हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर याद दिला रही है, दो चीजें हो गई फनी, एक तो कवर वाली बात हो गई, और ऊपर से तुमने डॉक्टर खाला और पिज्जा के सामने ऐसे बोला। तो डॉक्टर खाला और पिज्जा तो तेरे अपने हैं, जब वो तेरे लिए काम करते तो तू उनको कह देती है वो मेरे अपने हैं, वो मेरी बहन है। बेटी खाला भी कहती है तो क्या हो गया, हमारी बेटी है, हम इनके लिए करते हैं, हम बचपन से करते आ रहे हैं। तो माँ हुई ना वो, तो फिर माँ हुई, तो माँ के सामने अगर कुछ कह दिया तो क्या हो गया। दोगली चालू। अब सॉरी देखा, एटीएम करो बंद हो जाएगा, फट से सॉरी आ जाती। और ये चीज तो भाई साहब बिना कैमरे की भी हो सकती थी, लेकिन हम तो नौटंकी करेंगे पर्दे के सामने। चलो 1 2 3 टेक 24 एक्शन। सॉरी मुझे कोई नहीं है, तुम लगा लेना। ओफ कितना क्यूट तो लग रहा है, और गले को चौड़ा कर ले, कितना क्यूट लग रहा है मैं तो बोल भी नहीं पा रही हूँ, और सहला भी नहीं हो सर, मैं कहता हूँ वो नहीं है, खरगोश है छोटा सा प्यारा सा, सहला रही है उसे पीछे से। कितना क्यूट लग रहा है, कितना क्यूट लग रहा है ये खुद पागल हो गई है, ये ऑडियंस को पागल बना रही है। अभी बच्चा बनने की हद है यार। और यही सारी चीजें अगर लहर करती ना, तो भी वो उस टॉपिक पर ना ऐसा लगता कि नहीं ये इस उम्र में क्रिंज कर रही है। हाँ, लेकिन अगर यही सारी हरकतें 5 साल का बच्चा करे जो छोटा होता है, तो समझ में भी आए भाई साहब तो ये सारी हरकतें कर रही है, अच्छी नहीं लग रही। फिर समझा रहा तुम्हारा जो बेसिकली काम है वो फोन का काम। अब ये पता है समझाने का रीजन क्या है, ये इसलिए है जिससे कि कल को जब हम कवर उतारेंगे तो ये बात हो जाएगी कि आखिरकार फनी की बात माननी पड़ी, और इसको लगाना ही नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि इसको करना है रिकॉर्ड। अब सारे अभी हमारे हाथ में, किसी और के हाथ में, तो ये जो मिंग होता है जिसकी वजह से ये कवर चढ़ रहा है, मिंग बोलते हैं इसको, जो फेदर सा टाइप का होता है, ये होता है फिसलने वाला, हाथ से फिसलेगा, कंफर्टेबल नहीं होगा, तो कैसे कोई शूट करेगा। अभी शूट करने के लिए खाली इनके हाथ में थोड़ा ना होता है, कभी कभी लड़की लेती है, कभी नान ले लेता है, कभी लहर से भी करा लेते हैं, और कोई भी नहीं मिलता तो कभी कभी तो डॉक्टर खाला तक से करा लेती है। याद है जब पार्लर गई थी तो वहां पे खाला से शूट करा लिया था। कहता कितना इरिटेशन होता है, एक तो काम करना, ऊपर से इसको छूना, इसको जूम इन जूम आउट करना। भाई समझ गई, मैं समझ गई, तुमने बात घुमा दी और लोगों को उल्लू बना दिया, फनी को विलन बना दिया। तो फनी क्या हुआ, अंदाजे से अंदाजे से करो भाई। अब यहाँ से ऐसे करके हाथ से ढूंढ लो बटन और फिर दबा लो, उतनी देर में जूम इन जूम आउट निकल जाए चाहे।
हद है भाई साहब। चलो अब भी थोड़ी सी स्क्रिप्ट लिख लेती और कुछ नहीं तो कम से कम चैट जीपीटी का दिमाग ले लेती, तेरा तो दिमाग काम करता नहीं। तो फ्रेंड्स मैंने इसलिए भी व्लॉग की ओपनिंग नहीं ली थी क्योंकि मैं आज कुकिंग कर रही हूँ और आज मैं अपने सास ससुर के लिए, क्योंकि वो जा रहे हैं, उनके लिए मैं खाना बना रही हूँ क्योंकि मेरा अभी मोड ऑन है। घर घर की कहानी घर घर की, तुलसी विरानी बनना है मुझे, पार्वती बनना है मुझे, प्रेरणा बनना है मुझे। बस मुझे प्रेरणा मिल गई थी, किसी ने मुझे लिख कर दे दिया था कि तुम्हें ये किरदार निभाने हैं, तो बस मैं वही किरदार निभा रही हूँ। अभी देख लो मेरी कुकिंग कितनी प्रो हो गई है। फ्रेंड्स ये कैसे डालते हैं, फ्रेंड्स ये पॉपकॉर्न कैसे बनते हैं। एक टाइम पे मैं पॉपकॉर्न भी नहीं बना पाती थी, आज की डेट में मैंने हलवा बनाया, चिकन बनाया, खाना खिलाया। देखा कितनी प्रो हो गई। प्रो तो मैं पहले से ही थी, लेकिन बीच में नौटंकी करी थी, लेकिन अभी स्क्रिप्ट की डिमांड है। मेरे पीआर मैनेजर ने बोला है ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये दिखाना, तो बस हम वही दिखा रहे हैं। कहती है अम्मा पापा शायद कल चले जाएं क्योंकि अभी टिकट कंफर्म नहीं हुई है, क्योंकि त्योहार वो अपने घर पर करना चाहते थे। क्यों? जहाँ बेटा बहू वहीं घर, दीवारों के साथ क्या त्योहार करना। भैया असली दौलत तो तुम हो उनकी। भाई उनके घर कुनबे वाले वो अपने घर के करेंगे, दीवारों के साथ काहे का त्योहार। त्योहार होता है अपनों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पोता के साथ, अपने बेटे के साथ, अपनी बहू के साथ। यहाँ इतने कंफर्टेबल है तो यहाँ त्योहार करने में क्या है। और हाँ, किसी ने मेरे को पूछा था कि ये कब्र का क्या रहता है। तो भाई अगर आपके साथ ऐसी मजबूरी है, बहुत सारे लोग आउट ऑफ इंडिया भी रहते हैं अपने काम के लिए, तो वो शब रात पे क्योंकि कब्र पे जाना जरूरी होता है। और मैं बना रही हूँ आज उनके लिए चिकन। तो उससे पहले मैं बात कर रही थी, बीच में मैंने भूल गई कि वो ऐसा कुछ नहीं होता। जो कोई आउट ऑफ इंडिया रहते हैं या कोई दूसरी सिटी में भी रहते हैं तो जरूरी नहीं है, पर जब आप अपनी सिटी में जाओ, जब जाकर आप वहां पर दरूद पढ़ सकते हो, दुआ कर सकते हो, फातिहा कर सकते हो, फातिहा पढ़ सकते हो, सूरह फातिहा होती है, इसलिए वो तब आप कर सकते हो। तो अभी जैसे इनकी मजबूरी, अभी फनी भी तो रह रहा है, नहीं तो अगर इतना ही इंपॉर्टेंट है और वो अपने दादा से इतनी मोहब्बत करता है, दादी से इतनी मोहब्बत करता है, और ये तक भी कह रहा था इस व्लॉग में कि आज हम जो हैं वो अपने दादा दादी की वजह से हैं, तो जाना भाई दादा दादी की कब्र पे फातिहा पढ़ने के लिए। अगर तुम्हारे अम्मा पापा वहां पे जा रहे हैं, जबकि अम्मा तो जा भी नहीं सकती कब्रिस्तान में, लेकिन घर कौन जा सकता है? घर का बेटा, क्योंकि बेटे को अलाउड होता है, आदमियों को अलाउड होता है कब्रिस्तान जाना, औरतों को अलाउड नहीं है। तो ये जो त्योहार है जिसमें भागम भागी मचाई जा रही है, वो त्योहार तो वो करो जो तुम्हारी असली दौलत है। असली दौलत कौन है आज की डेट में? इनके माँ बाप की, इनकी बेटा, इनकी बहू और इनका पोता, और बेटा बहू से भी ज्यादा पोता। तो त्योहार अपने इन बच्चों के साथ करो ना, क्यों भागम भाग में मचा रहे हो? चार दीवारी का, ईंटों की दीवारी से क्या ही त्योहार मना लोगे? बेटी तुम्हारी यहाँ रहती ही नहीं तो वो वहां पे आएगी भी नहीं, और बेटा तुम्हारा यहाँ है और तुम त्योहार करने के लिए यहाँ से भाग रहे हो। तो इसका मतलब फिर तो तुमने प्रूफ कर दिया कि तुम्हारा यहाँ से और उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा असली घर तो तुम्हारा वही है। ये जो घर खरीदा गया है ये तो नकली है, ढोंग है। ऑफ कोर्स ढोंग तो है ही, क्योंकि अपने नाम पे लिया है, नहीं तो करते ना ससुर जी के नाम करते। भाई देखो ससुर जी के नाम अगर ये फ्लैट लेगी यहाँ पर, या 100% टोटल फनी के नाम ले तो भी समझ में आ जाता, लेकिन वो तो एज ए गिफ्ट के तौर पर नाम डाला गया है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं चिकन बनाऊं और लौकी का हलवा बनाऊं। तो तुम एक काम करो, मुझे सामान बता दो और ये बता दो क्या क्या लेकर आना है, मैं वो सामान ले आता हूँ। तो हम आ गए कुछ सामान लेने के लिए। क्या चाहिए? सहतूत देख रहा हूँ मैं। भाई साहब इस आदमी का तो एक नेक्स्ट लेवल जा रहा है भाई साहब जिंदगी। सहतूत का ये सीजन ही नहीं है। सहतूत का सीजन होता है बरसात से पहले, और खूब लगते हैं। लेकिन आज की डेट में हर जगह सब चीजें मिल जाती हैं, और अगर मिल जाती हैं उनको तो फिर वो अलग हिसाब से मिलेंगे। भाई आप आउट ऑफ सीजन आप कोई भी चीज लोगे तो उसको कह रहा है बहुत ज़्यादा लगा रहे हो, कम लगाओ। और तुम जो बहुत ज़्यादा चीज़ें लगाते हो, फिर चाहे वो तुम्हारे रेस्टोरेंट का हो या किसी भी चीज़ का हो, चिंदीगिरी करते हो, तुम पे पैसों की कमी है। जो सड़क पे बेचारे सामान बेचते हैं ना, उनसे ये बार्गेनिंग करते हैं। मॉल में जाते हो कभी बार्गेनिंग करते हो? अब यार ज़्यादा ही कर रहे हो मेरे भाई। अरे भाई ये ऐसे ही मिलते हैं, और उठा के गप देसी ऐसे ही मुंह में रख लिया और कहते हैं फनीत हो तो लेते थोड़ा सा पहले। अरे सब चलता है, सब चलता है भैया, इनको सब चलता है, लक्कड़ पत्थर सब हजम है इनको। और फिर कहते रहते हैं हमें ये हो गया, हमें इन्फेक्शन हो गया, हमें फलान हो गया, हमें ढिमकान हो गया। अपनी आदतें सुधारेंगे नहीं। तो फ्रेंड्स मैंने लिए जिम्मेदारी चिकन बनाने की, और देखो यहाँ पे आ गए हैं हम शूट करने के लिए। और देखो भाभी ने ठीक ऐसे ही बैठ के घुटनों पे उमराव जान बन के फोटो लिया था ना, ऐसे लाइटें वाइटें जला के। तो देखो भाभी तो सर नहीं ढकती हैं, हमें तो ढकना पड़ता है, तो हमें बहुत चीजें सोचनी पड़ती हैं, लेकिन हम नकल तो कर लेंगे। तो भाभी की कॉपी तो हमें करना बनता ही है। तो देखो हम भी बैठ गए, एक वक्त तक कि हमसे बैठा नहीं जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे जब हमने हिम्मत करनी शुरू करी, क्योंकि शबनम बहुत क्रिटिकल
क्रिटिसाइज करती थी, बहुत टोकती थी, तो इसलिए धीरे धीरे चीजें हमने चेंज करनी शुरू की। तो देखो आज हम कैसे घुटने मोड़ के आराम से बैठे। एक वक्त तो हम जानमाज पे नहीं बैठ पाते थे, आज हम फोटो शूट के लिए भी बैठ गए और कैंडल जला ली, फ्लावर लगा ली। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा सेटअप है यहाँ पे। और देखो हमने झूठ मूठ का कप भी ले लिया था। आप रील देखकर बताना कि हम सचमुच में चाय पी रहे, हमें क्या फर्क पड़ेगा तू सचमुच में चाय पी रही है क्या नहीं पी रही। और ये है सूट, इस पे जो इसने हिजाब पहन रखा है, दुपट्टा है, दुपट्टा तो उतार के फेंक दिया, नया ही सूट है ये। और नए सूट में किचन में चली गई खाना खाने के लिए। अल्लाह की बंदी चेंज तो कर लेती, कम से कम कोई कंफर्टेबल ही पहन लेती, जिसमें तू ये इतना कढ़ाई का अल्लर मार झल्लर मार नया सूट और उसको पहन के किचन में काम करने चली गई। तो फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं किचन में और हम अब खाना बनाएंगे। दुपट्टा देखो हम कितना गंदा सा सड़ीले सा उतार के ओढ़ कर आ गए हैं। दुपट्टा सूट इतना अच्छा और दुपट्टा ऐसा, अरे भैया पूरे कंफर्टेबल कपड़े ही बदल लेती। और लेदर को दे दिया है हमने बेटी खाला को, बेटी खाला उनको संभालेंगे और हम काम करेंगे। और मैंने कहा था ना किचन में 3 फीडर बोतल रखी हुई हैं, 3 फीडर बोतल एक जगह पे और 1 फीडर बोतल एक जगह पे, यानी कि 4 फीडर बोतल है। भाई साहब इसका बस ना चले, नहीं तो दर्जनों के हिसाब से ले आई गंदी लीचड़ औरत। और पता भी है आपको, आप खैर मैं देखो आपको क्या बताऊं, क्योंकि मुझे लोग जो सुनते हैं ना ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ कि वो वाकई में बहुत ही समझदार होंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि बच्चों की जो भी चीजें इस तरह की होती हैं उनके लिए कितनी साफ सफाई की जरूरत होती है। डेली का मेरा काम था बॉयल पानी में अच्छे से नीट एंड क्लीन करना, बॉटल को अच्छे से, उनके जो है जो निप्पल होता है उसको, उनकी जो कवर होता है उनको, सब। तो ये सारी चीजों की साफ सफाई पता नहीं कितनी रखती है कितनी नहीं रखती। एक में दूध छोड़ दिया, दूसरा ले लिया, दूसरे में दूध छोड़ दिया, तीसरे में ले लिया। जब काम वाली आएगी वो बर्तन धोएगी, नहीं तो बर्तनों का ढेर लगा रहेगा। तो भाई इस औरत में ना किसी भी चीज की ना तो कोई समझ है ना अकल है, तो बस ढेर लगाना पता है, क्योंकि फ्री फंड का पैसा आ रहा है, फ्री फंड का ढेर लगा लो। और फिर इसने भाई साहब बात की वो दांत वाली, एग्जैक्टली वही जो मेरी अपनी ओपिनियन है, या यूं कह लो कि भाई मुझे जो भी लगता है, मेरे जो ऑब्जर्वेशन है या मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैंने यही बोला उस एक्सपीरियंस के बिहाफ पर कि बच्चे के दांत जो है मसूड़े जो है अभी सॉफ्ट हैं, पिंक हैं, अभी वो वाइट नहीं पड़े हैं, क्योंकि जब दांत निकलते हैं तो वो थोड़े हार्ड हो जाते हैं और उनकी जो सॉफ्टनेस है वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, जबकि उनको दांत जब निकलने का प्रोसेस शुरू होता है। और बच्चा बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है मैं ये चाहती हूँ कि बच्चा परेशान करे, बट ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें तो होता ही होता है। जैसे बच्चे के मुंह से लगातार पानी जाना, उसकी जो है मसूड़े में ईचिंग होना, तो उसकी वजह से वो बहुत अनकंफर्टेबल होता है, उसकी वजह से वो क्रैंकी होता है, रोता है, परेशान करता है। कुछ सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि बस वो माँ का ही पीछा नहीं छोड़ते। वो बच्चे होते हैं जो एक्चुअली जानते हैं कि ये मेरी माँ है। तो वो ही सारी डिटेल ये बता रही है कि दांत आ रहे हैं, ऐसा हो रहा, भी ऐसा लग नहीं रहा है, ये वो फलाना ढिमका कहती है। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि आगे जब आते हैं तो ऐसा हो जाता है। मैंने बता दिया ना, चलो फिर तुम तो मेरे पॉडकास्ट सारे सुनती हो, तो मैंने बता दिया है अभी 1 महीने तक तो नहीं आ रहे। उसकी पहचान यही है कि बच्चा थोड़ा ज्यादा परेशान करेगा, अगर अभी कर भी रहा है तो तुम नहीं दिखा रहे हो तो ज्यादा परेशान करेगा, मुंह से उसकी लार गिरेगी, उसको एचिंग होगी, तो वो बार बार कोशिश करेगा अपने हाथ को अंदर मुंह में लेने के लिए और जबरदस्ती रब करने के लिए, तो तुम उसको छुहारा देना। मेरी समझ ये कहती है कि जो टीथर वगैरह है ना, ये सब ना देकर वॉश करके आप छुहारा देना, लेकिन ध्यान रखना, या फिर आप भी उसके मसूड़ों में हल्का हल्का सा रब कर सकते हो। हमारी अम्मी तो यही टेक्निक बताती थी और हमारे घर में सारे बच्चों रिश्तेदारों से भी मैंने सुना यही करते हैं। और दूसरी बात कि उसको उस टाइम जो ना मतलब उसके मसूड़े इस तरह से हार्ड हो जाएंगे और आपको फील होगा। हाँ, तुम कभी हाथ मत डालना। कहते हैं कि माँ अगर चेक करती है फिंगर वगैरह से तो बच्चे के दांत निकलना मुश्किल हो जाता है। हाँ, लेकिन खालाओं को ये अधिकार होता है, फुप्पियों को और खालाओं को। अब ये क्यों कहते हैं कि माँ चेक करती है तो हार्ड हो जाते हैं, भाई मुझे नहीं पता, क्योंकि इसके पीछे की कहानी का मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी अम्मी कहती थी, तो इसलिए मेरे बच्चों के उनकी खालाओं ने चेक किए थे। तो ये बहुत चिड़चिड़ कर रहा है और अभी डॉक्टर खाला इसको लेगी और मैं कुकिंग करूंगी। वाह, क्या माँ है भाई साहब। ऐसे में कि माँ को बच्चे के पास रहना चाहिए और बच्चा चिड़चिड़ा होकर माँ को पसंद करता है, माँ के पास लपक कर जाता है, माँ को नहीं छोड़ता, वो खाला को नहीं छोड़ रहा है। तो समझ जाओ कौन ज्यादा वक्त बिताता। और यहाँ पे लहर की तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि जब उसकी रिपोर्ट्स ऊपर नीचे आई थी ना फ्रेंड, तो डॉक्टर ने ना वाइटामिन चालू किए थे। कहती जब वाइटामिन चालू होते हैं ना तो कुछ ऊपर नीचे होता है, क्योंकि मैं जानती हूँ जब मैंने प्रेगनेंसी में खाए थे तो कैसी हालत हो जाती है। तो ये पानी नहीं पीती है, ऐसा हो जाता है। देखो भाई, जो वाइटामिन वगैरह सब शुरू होते हैं, मुझे नहीं पता कौन से वाइटामिन चालू किए हैं, क्योंकि ये तो इसने बताया ही नहीं, लेकिन जो मुझे पता चला है तो उसमें विटामिन डी, विटामिन B12 उनकी डेफिशिएंसी आई है, इसको सीवियर डेफिशिएंसी। कहती है इसको पानी की कमी भी हो गई, उसकी वजह से इसको वॉमिट भी होगा। फिर भी तू बाज नहीं आती। इन लड़कियों के इतने लंबे लंबे घुमाना फिराना, थकाना, परेशान करना, ना खुद ने पानी पिया ना इनको पानी पीने दे रही थी, और दोनों लड़कियां आके अधमरी हो गई। और फ्रेंड्स यहाँ पे पिज्जा पढ़ाई कर रही है और देखो आज मैं भगोना धो के दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं भगोने में चिकन बनाने के लिए रखूंगी। अम्मा नमाज पढ़ रही है
हैं और पिज्जा यहाँ पे पढ़ रही है। और पिज्जा जब पढ़ रही होती है तो पिज्जा पेन लेकर क्यों पढ़ रही होती, मतलब एग्जैक्टली जैसे कैमरा घूमता है ना, किताब खुली हुई होती है और पिज्जा एकदम फुल ऑन मोड में होती है भाई साहब पढ़ने। तो बेटा मेरा बच्चा, अभी तुमने 3 व्लॉग पहले कहा था कि 20 दिन रह गए हैं चालू, अब तो और भी दिन कम रह गए हैं क्योंकि आज ऑलरेडी 2 तारीख हो गई है। तो पढ़ाई पे ध्यान दो, क्यों चालू पप्पी के साथ बाहर जा रही हो भाई? पहले चश्मा बनवाने के लिए गई, फिर शॉपिंग कराने के लिए गई, फिर कैफे में गई, फिर चिट निकलवाने के लिए गई। कहती है अब बर्तनों की बहुत भारी कमी है तो अभी इसमें ही बनाना पड़ेगा क्योंकि अम्मी नहीं है ना फ्रेंड्स, तो हमें अम्मी के बर्तन नहीं मिल रहे हैं। अम्मी के यहाँ है बड़े बड़े बर्तन, अम्मी को तो भाई लेके उड़ गए हमारे कंटेंट को। और देखो हलवे के लिए देखो कितना सा लौकी लिया, इतना छोटा सा लौकी, जबकि जब आप इसको कद्दूकस करते हो ना, तो जब आप हलवा बनाते हो या खीर बनाते हो लौकी की, तो क्या करते हो, इसका बीज का जो पोर्शन है ना, चाहे भले ये सॉफ्ट वाला लौकी हो, वो निकाल लिया जाता है, मतलब उनको रिमूव कर दिया जाता है क्योंकि बीज यूज नहीं करते। तो सोचो अगर ये इसका साइड का पोर्शन लेगी तो और कितना कम हो जाएगा। फिर जब आप उनको भूनते हो तो भूनते भूनते उसका मॉइस्चर भी सूख जाता है दूध डालने से पहले। तो भैया हलवा तो थोड़ा सा बनना ही था, जब तुम मेहनत कर ही रही थी तो थोड़ी बड़ी लौकी मंगवा लेती। तो बहुत हो गया गाजर का हलवा, तो हम लौकी का हलवा भी बना रहे हैं। कितनी हम लोग ना टमाटर ढूंढ रहे थे, तो फिर यहाँ पे फिर वो लड़का आया एडिटर, फिर कहते देखो एक ये रखा। अभी बताओ भाई साहब, मेकअप करते करते ब्यूटी ब्लेंडर किचन में कौन रखता है भाई साहब? ये औरत कहीं भी कुछ भी रख देती है, कहीं भी। और पढ़ते पढ़ते डिस्टर्ब करते करते वो भी आ गई। अल्लाह चलो अभी, ये कोई टमाटर थोड़ी है, ये तो ब्यूटी ब्लेंडर है। अल्ले, उसको ब्यूटी ब्लेंडर भी नहीं कह रही, ये तो स्पॉन्ज है। अरे पिज्जा पी, ये ब्यूटी ब्लेंडर है, इससे तुम्हारी चालू पे टैप 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 करके जो है ना मेकअप करती है। और हाँ, जब से ब्रश खरीदे, खुद चालू पे ने बताया, जब से ब्रश खरीदे ना धोए नहीं है। छी 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 छी, नहीं पिज्जा ये ब्यूटी ब्लेंडर है। और 1 मिनट चालू पे मैं यहाँ पे रख के देख लेती हूँ इसको, देखो हो टमाटर लग रहा है। अबे ऐसे चोंच वाला टमाटर कौन होता है? दूर से देखो एकदम बिल्कुल टमाटर जैसा लगता है। ओ भाई साहब, मैं स्क्रीनशॉट ले रही हूँ लेकिन मैं यहाँ नहीं लगाऊंगी, परेशान मत होना, मैं कम्युनिटी पे लगाऊंगी। सारे जो भी तुम्हें लगे ना मुझे बता दिया करो, मैं कम्युनिटी पे लगा दिया करूंगी, जिससे कि आप जूम करके देख पाओ। ऐसे चोंच वाला टमाटर कहाँ देखा आपने? कौन से देश में होता है ऐसा टमाटर? तो फ्रेंड्स पता है हमने वहां पे रखा हुआ ना एवोकाडो भी देखा था। एवोकाडो अभी चालू अपी थोड़े दिन में फिर चौचलेबाजी करने वाली है, खराब होने से पहले ही ट्राई कर लेना चालू पी, वरना फिक्के ही जाएंगे। पता है बहुत महंगे आते हैं, मुझे पता है आप तो अमीरों के चौचले वाले सारे काम करती हो। तो ये इसका सैंडविच बनाएगी, फनी के लिए बनाएगी और खुद के लिए भी बनाएगी, क्योंकि अब तो खुद भी डाइट कर रही हूँ ना, मुझे जल्दी से पिज्जा जैसा पतला होना। वो इतने मजे कर रही है, बर्फ में खेल रही है, झूल रही है, हंस रही है, बच्चे को छोड़कर चली गई है, मटर गश्ती कर रही है। बनाऊंगी उस पे भी, उसको भी लूंगी भाई साहब, उस पे भी रिव्यू आएगा। तो हलवे के साथ साथ फ्रेंड्स आज मैं 3 बर्तन चढ़ाऊंगी। देखो हो गई ना, मैं एकदम कुकिंग में कितनी प्रो हो गई कि मेरे पास 4 चूल्हे वाला गैस है, लेकिन मैं 3 पे एक साथ कुकिंग करूंगी। और देखो मेरे मल्टीटास्किंग करूंगी आज। एक वक्त ऐसे था, फनी ये क्या होता है, फनी मैं कैसे करूं? देखा है, इसको कहते हैं वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। कहती है मेरे अंदर एक दूसरा पावर आ गया। और भाई साहब एडिटिंग में पावर की ना अलग अलग कलर की बिजली भी लगा दी। कहती है दूसरा पावर आ गया है चालू के अंदर, बस सक्सेसफुल हो जाए आज मेरी पावर जो है, जो मैं 3 चूल्हे चढ़ा के खाना बना रही, उससे क्या हो जाएगा चालू पी? ये मेहनत करके तो तुम पहले भी अपने सास ससुर के दिल में जगह बना सकती थी। जो लड़कियां नहीं कमाती हैं या इतना पैसा अर्न नहीं करती हैं, वो किस चीज से उनके दिल में जगह बनाती हैं? उनको प्यार से, इज्जत से, उनको सपोर्ट करके, उनको अपने माँ बाप जानकर, उनके दुख सुख सब चीज बांट कर वो अपने दिल में जगह बनाती हैं। जरूरी नहीं है कि जो कोई कमाएगी तो वही दिल में जगह बनाएगी, या फिर ऐसा भी होगा। और हमने तो ऐसे भी देखे हैं जो कमाते भी हैं और उसके अलावा भी ये सारी चीजें करते हैं, और ऐसे भी देखे हैं जो दिन रात दुनिया भर के काम करते हैं फिर भी दिल में जगह नहीं बना सकते। लेकिन चालू अपनी ने पहले पैसे से खरीदा है और अब ये नौटंकी हो रही, क्योंकि ये इनकी दिल मतलब उनको खुश करने का इरादा नहीं है। ना 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 ना, ये तो स्क्रिप्ट की डिमांड है। जब सास ससुर नहीं आए थे कुकिंग तो तब भी हो रही थी चालू। अभी तो इतना मत झूठ बोला करो, मैं पकड़ लेती हूँ आपको। जब से पिज्जा का ये शुरू हुआ, जब से चालू अपी के अंदर से एक जो है अच्छा सा जो है खाना बनाने वाला शेफ जाग गया है भाई साहब। मैं भी कुकिंग में प्रो होकर दिखाऊंगी। जब तो सास ससुर भी नहीं आते तब किसको इम्प्रेस कर रही थी भाई तुम? अब तो छींट से भी डर नहीं लग रहा। ओ बड़े स्टाइल में ये डाला, बनाया, चिकन में हाथ में उठाया। एक वक्त था कि कोई चीज डालते के साथ ना दूर से ऐसे फेंकती थी जैसे बॉम्ब फेंक के जा रही हो, और फेंक के ना 1 किलोमीटर दूर चली जाती थी। अब तो सब कुछ है, क्योंकि वो सब कुछ पहले से ही था। वो तो सिर्फ दिखाने की बात होती है, कभी कोई सा रूप दिखाना होता है और कभी कोई सा रूप
प्रूफ दिखाना होता। अभी देखो एक जगह चिकन चढ़ा दिया गया और एक जगह प्याज तली जा रही है, क्योंकि प्याज बाद में ऊपर से डाली जाती हैं। लेकिन यहाँ पे तो चालू पी आपने फिर वही नौटंकी दिखा दी, कितना गंदा मुंह बनाया, और प्याज फेंक के कितनी दूर क्यों गई, वहीं खड़े होकर डालना चाहिए था। अभी यहाँ पे मुझे नहीं पता कि एडिटर लड़के ने क्या बोला, तो वो फनी कहता है तुम्हारी दीदी सबको मोटिवेट करती है। अब मुझे नहीं पता कि उसको कौन मोटिवेट करेगा, कैसे मोटिवेशन चाहिए। लग तो बड़ा अच्छा रहा है, बना कुछ है नहीं, और कह रहा है लग तो बड़ा अच्छा रहा है। भैया कुछ बना ही नहीं है तो क्या लग रहा है। कहता है लौकी गोश्त तो खाया है मैंने, लेकिन लौकी चिकन का भी नहीं खाया, लेकिन अच्छा महक रहा है, जो भी बन रहा है अच्छा महक रहा है। अच्छा क्या प्याज तल रही है, बस उसकी महक आ रही है। अरे भैया इसको कहते हैं पैसे की चमक में अंधा हो जाना, और पैसे की चमक में बहरा हो जाना, और पैसे की चमक में नाक से सूंघना भी नहीं। मतलब उसको क्या कहते हैं बताना जरूर कमेंट में, जिसको सूंघना बंद हो जाता है उसको क्या कहते हैं। पैसे की चमक में सूंघना बंद हो जाना। ये हो गया नाक से बहर। कहता है मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छा ही बनाएंगी। बनाती तो बहुत अच्छा है वो। मुंह अभी बना रही थी ना शुरू शुरू में, फनी ये कितना अच्छा है, मैं देखो फोन को सहला रही हूँ क्योंकि मैंने उसको खरगोश बना दिया। भाई साहब। और फिर आ गया है चापलूसी नंबर 1.1, चापलूसी का पॉइंट 1। आओ तुम्हारे साथ में लौकी छिलवाऊं, लौकी काट के दूं, लौकी घिस कर दूं। भैया वो लौकी है, गाजर नहीं है जो दुनिया भर की गाजरें घिसी जाती हैं उसमें हेल्प कर देता तो बात समझ में आती। एक ही लौकी है, उसको घिस लेगी भैया, थोड़े तो हाथ चलाने दे। नहीं फनी आप रहने दो, फनी आपने पहले हम पे बहुत एहसान किया। वैसे देखो भी हमारी लड़ाई हुई थी किसी वजह से। कहता है मुझसे छिलवा लो लौकी, मैं तुम्हें कद्दूकस करके दे दूंगा, नंबर तुम्हें ही पूरे मिलेंगे। ओफो देखा स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग कैसे बात कर रही। नहीं फनी मुझे नंबर नहीं चाहिए, आपको पता है मैं नंबर के लिए थोड़ी ना करती हूँ, मैं तो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे उसने बोला है, पीआर मैनेजर ने ये करना है, अच्छी बहू बनकर दिखाना है, साबित करके दिखाना है कि सास ससुर आए हैं, देखो कितना कमाती है। यही तो हुआ है कमेंट बॉक्स में कि चालू पे कितना कमाती है, सारे घर का ख्याल रखती है, सास ससुर का ख्याल रखती है, अब तो खाना भी अच्छा अच्छा बना के खिला रही है, कितनी सेवा कर रही है, A to Z उनके सारे खर्चे उठाती है, उनके बेटे को पालती है, वहाँ का खर्चा यहाँ का खर्चा। वाह। और जैसे ही फनी ने कुछ 2-4 बातें बोली, वो जो कि चालू अपी ने उसको दी थी स्क्रिप्ट लिखकर कि फनी तुम्हें ऐसे बोलना है, वरना भाई साहब फनी की इतनी हिम्मत के फनी कुछ भी बोले। अब ये चाहे नौटंकी के लिए हो रहा हो या व्यूज बढ़ाने के लिए हो रहा हो, ये जैसी थी अब वैसी ही दिख रही है, क्योंकि इसको सब आता था तब इसको नौटंकी करनी थी। फ्रेंड्स हमने कभी कुछ किया नहीं, हमें तो महारानी की तरह से रखा था खाला ने। हाँ महारानी की तरह। तुम गरीब कैसे थी भाई, अगर तुम्हारी खाला ना महारानी की तरह से रखा था। प्रिंसेस, यस मैं भूल गई थी प्रिंसेस। लौकी काट ली, धो ली, घिस ली। फ्रेंड्स लौकी तो काली होने लग जाती है। यस चालू पे लौकी काली होने लग जाती है तो उसको बहुत जल्दी से करना होता है, उतनी देर नहीं रखना होता है। तो हमारा साबुन बहुत स्लो है, बंटी हो क्या। और फ्रेंड्स देखो यहाँ पे पता नहीं क्या हुआ, हमारी आवाज को चोट लग गई थी तो हमने आवाज को बैंडेज लगा रखी थी, इसलिए धीरे धीरे निकल रही थी। फ्रेंड्स हलवा बनाना ना बहुत इजी है, अगर मेरी आवाज आपको नहीं सुनाई दे रही हो तो थोड़ी बर्दाश्त कर लेना, क्योंकि चालू अपी ऐसे ही बोल रही थी। भाई ये फेक कर सकती है, भाई मैं नहीं कर सकती, मैं नकल में भी फेक नहीं कर सकती। तो हमने पहले उसमें घी डाला, फिर हमने लौकी डाली, फिर हम उसको भूंज रहे हैं। हाँ मेरे अकॉर्डिंग हम उसको शैलो फ्राई कर रहे हैं, कि घी में कोई चीज अगर होती है तो वो शैलो फ्राई होती है। तो फिर हमने फ्राई कर लिया और हमने दूध पे से उठा के मलाई भी दिखा दी, खा ले घप से, और उठा के मलाई डाल दी। चालू अपी इसमें मावा डालोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मलाई से क्या ही फर्क पड़ जाए। और इस गंदी औरत ने पता नहीं हाथ कैसे धोए नहीं धोए, मुझे नहीं पता, खाना बना रही है तो हो सकता धो ही दी होगी कि लौकी वगैरह छील ली थी, पर फिर भी गंदी बात है ना, दूध में से ऐसी हाथों से मलाई उठा के यूं करके दिखा रही है। छी 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 छी। फिर हमने ना, हमें मलाई भी दिख गई, ईद का चांद था या मलाई थी। खो गई थी क्या दूध में। ओहो मलाई खो गई थी, भाई कोई ढूंढ के लाओ चालू अपी की मलाई को। और आखिरकार फनी ने आके बोल ही दिया, क्योंकि वो जब उनको आप जब शैलो फ्राई करते हो, भूनते हो, तो भूनते भूनते क्या होता है, उनका जब मॉइस्चर है ना वो कम हो जाता है लौकी का। तो वो कह रहा अभी तो इतना सा हलवा बनेगा, और सही बात है, उसकी तो दाढ़ी में भी नहीं लगेगा बेचारे के में, वो इतना तो वो खुद ही अकेला खा जाएगा, फिर उसके पप्पा, उसकी अम्मी, खाला, चालू सब कैसे खाएंगे। और चालू अपी वहां तो तुमने ब्यूटी ब्लेंडर रख रखा था, और यहाँ कौन से 2 ब्यूटी ब्लेंडर रख रखे हैं छोटे छोटे से, जहाँ तुम दूध डाल रही हो यहाँ टमाटर रखे हैं। तो देख लो टमाटर में और ब्यूटी ब्लेंडर में कितना फर्क होता है। तो भैया ये तो हलवा बनाती रहेगी, क्योंकि मुझे देर हो रही है, मुझे लाइव भी करना है और मुझे एक एंगेजमेंट में भी जाना। तो मैं इसको भी यहाँ पर एंड करूंगी पार्ट 1 में। अगर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, थोड़ा सा भी इंजॉय किया हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो कोई भी बात, तो वो जरूर से शेयर करना कि आपको कौन सा पार्ट ज्यादा अच्छा लगा। फिर मिलती हूँ इसके पार्ट 2 के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।